बैक टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी टैली प्राइम की क्लास है, जहां पर हम टैली प्राइम को सीखने वाले हैं कि क्लास करके धीरे धीरे करके इसको हम सीखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके यदि हम पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है और चीज़ें समझ में भी अच्छी आती है। तो इसलिए मैं इस क्लास को भी पार्ट बाई पार्ट ही आपको पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगा। तो आज की पहली क्लास है जहाँ पर हम लोग टैली में कंपनी बनाना सीखेंगे। तो ये सबसे पहले टैली को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। टैली ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पर टैली को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी टैली आप ओपन करेंगे तो आप सामने एक लाइसेंसिंग का विंडो खुल कर आएगा, जहाँ पर आपके लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एजुकेशनल मोड पर जाकर भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि टैली का प्रयोग हम किसी भी बिजनेस में रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या फिर वहाँ पर होने वाले स्टॉक को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यदि आप टैली को ऑपरेट करना जान चाहते हैं या सीख जाते हैं तो आप फिर फाइनेंशियल के किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक हिसाब से बहुत टफ सॉफ्टवेयर माना जाता है। लोग ज़्यादातर इसी सॉफ्टवेयर को सीख कर ही अकाउंटेंसी के वर्क को करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की शुरुआत मैंने की है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर कंपनी कैसे बनाते हैं। तो कंपनी काम क्या करती है, जैसे आप क्या है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस के हिसाब किताब को लिखने के लिए एक डायरी लेते हैं और वहाँ पर सारे बिजनेस के हिसाब किताब को लिखना चालू करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी टैली में जब हम टैली को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी में एक ही बिजनेस की सारे रिकॉर्ड, सारे लेन देनों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कंपनी को बनाने वाले हैं। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट पर ऑप्शन पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक फॉर्म खुल कर आता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स होती है, जैसे ये है, इसे हम बटन बार या कंट्रोल पैनल कहते हैं। बटन बार यहाँ पर काम क्या करता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बटन बार होता है। जो भी एरिया में आप काम करते हैं वहाँ की ये शॉर्टकट्स होती हैं। उसके बाद एक बटन बार आपकी ये वर्टिकली होती है। इस बटन बार में भी हम लोग जिस एरिया में भी हैं वहाँ पर जितने भी शॉर्टकट्स काम करने वाले हैं वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर शो होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी बटन बार होती है। इन बटन बार को हमको समझना है। यहाँ पर इतने सारे बटन बार दिए हुए हैं। अब ये कंपनी बनाने के लिए इस फॉर्म को हमें समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ दिया होता है। तो कंपनी डेटा पाथ वो पाथ होता है जहाँ पर कंप्यूटर में डेटा कंपनी का जाकर स्टोर होगा। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, आपको भी पता है। तो हार्ड डिस्क पर ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो ये जो कंपनी बना रहे हैं इस पर जो भी डेटा बनाएंगे आप, वो सारा डेटा जाकर इस लोकेशन पर सेव होगा, सी ड्राइव के यूज़र फोल्डर, पब्लिक, टैली प्राइम और डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने दिया है एच कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। मैंने यहाँ पर एक नाम दिया है एच कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का, ये नाम मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पर इसका मेलिंग नेम भी मैंने एच कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रखा है। एड्रेस जो है मैं एड्रेस बना देता हूँ, जैसे नियर पेट्रोल पंप, जीटी रोड, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी प्रयागराज। ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर मुझे स्टेट चूज़ करना होता है। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश लिया। कंट्री मेरी क्या है, इंडिया है। पिन कोड जो भी होगा, ठीक है, वो पिन कोड यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, पिन कोड देने के बाद टेलीफोन नंबर का समय नहीं है, मोबाइल नंबर का टाइमिंग है, तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। मोबाइल नंबर देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्स का कोई काम नहीं, ईमेल का टाइम है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है एच कंप्यूटर 30@gmail.com। ठीक है, ये ईमेल मैंने दे दिया। वेबसाइट है हमारी एच कंप्यूटर्स टेक.com, ये वेबसाइट है हमारी। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है। तो फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा 1 अप्रैल चल रहा है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल ही रहेगा। और जो बुक्स बैगनिंग फॉर्म है, मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे नया बिज़नेस है, अब आप बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं, अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई चल रहा है तो आप जुलाई की डेट यहाँ पर डालेंगे। बुक्स बैगनिंग में जब भी आप बिज़नेस ओपन कर रहे हैं इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की आपकी डेट यही 1 अप्रैल ही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से हम एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं।
अभी कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाता हूँ, मैं आपको फिर से कंपनी बना के दिखाऊंगा तब हम सिक्योरिटी का काम करेंगे। अभी सिंपली एक कंपनी को क्रिएट करने का काम कर रहे थे, यहाँ पर इस तरीके से कंपनी को हम बना सकते हैं। कंपनी को एक्सेप्ट करवाने के बाद कंपनी से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कंपनी में आपके यहाँ पर आपको क्या क्या काम करना है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उस ऑप्शंस को आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे हर तरह के काम को करना है, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। इसको भी मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करवा देता हूँ, मेरी कंपनी बन जाएगी। मेरी कंपनी जो बनी है ये कंपनी इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी, जो भी कंपनी सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई देगी वही कंपनी आपकी करंट वर्किंग कंपनी है, जहाँ पर अभी कोई भी वाउचर सेंटर नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर यदि आपको वापस कंपनी के में कोई भी काम करना है तो आप यहाँ पे F3 ऑप्शन का यूज़ करेंगे। F3 बटन दिखाई दे रही है, F3 का यूज़ करेंगे। अगर किसी के नीचे सिंगल लाइन है तो इसको Alt के साथ यूज़ करते हैं, और किसी भी अगर शॉर्टकट के नीचे कहीं पर भी आपको डबल लाइन मिल जाती है तो उसको कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F3 के नीचे कोई भी लाइन नहीं है तो इसको मैं सिंगल यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं सिंगल यूज़ कर रहा हूँ उसको। फिर से वापस मैं कंपनी क्रिएट की जगह पे मैं अल्टर पे जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये डबल है, डबल अंडरलाइन को जब भी आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे इसका मतलब है Ctrl+A, इसका मतलब है Alt+Y, इसका मतलब है Alt+K, इसका Alt+Z। ठीक है, ये क्या है Ctrl+A। और F3 आप F12 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे F12 आपका डायरेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ऑप्शन जो लेके रखा हूँ अल्टर ऑप्शन, क्रिएट कंपनी से नई कंपनी बनती है। अल्टर से क्या होता है, अल्टर से अल्टरेशन का काम होता है, यानी कि अगर यदि आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, या फिर कंपनी के नाम में कोई बदलाव या एड्रेस में कोई बदलाव करना है, तो आप यहाँ पर आकर हर एक चीज़ को एडिट कर सकते हैं। इसलिए अल्टरेशन का काम होता है। ठीक है, ये अल्टरेशन का काम होगा। अब जैसे आपको इस कंपनी पे भी काम नहीं करना है, आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं, डिलीट नहीं बंद करना चाहते हैं, तो आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। एक इस एड्रेस को हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। 1012 इसका एड्रेस है, एज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का। तो एज 1012 जो 10,012 है, सॉरी 10,012 जो एड्रेस है ये इसका कंपनी का यूनिक एड्रेस है। इस कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए मैं दूसरा इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अभी 10,012 की कंपनी को क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। मैंने इस तरीके से बंद कर दिया। कंपनी को बंद करने के बाद वापस से मैं यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का या डायरेक्टली आपके सामने कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में आपको जो कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं, किसी भी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1012 कंपनी यहाँ पर, इस कंप्यूटर यहाँ पर ये है, इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। इस तरीके से कंपनी ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, तो कंपनी फिर से ओपन हो गई। F3 में जाकर इसको हम एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई और भी कंपनी ओपन करनी, एज भी ओपन रहे, कोई और कंपनी भी ओपन करके देखना है, तो जैसे आभा इंटरप्राइजेस की कंपनी को मैं ओपन करता हूं। तो अभी जो प्रेजेंट में करंटली एक्टिवेट कंपनी है वो आपकी आभा इंटरप्राइजेस है। अगर आप इस तरीके से इस पर क्लिक करते हैं तो अभी एज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और आभा पर क्लिक करेंगे तो आभा एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ के ऑप्शंस को समझते हैं कि क्रिएट से मैंने क्या किया हुआ है, कंपनी को बनाया। अल्टर से एडिट करने का काम करते हैं। सेलेक्ट कंपनी से पुरानी कंपनी जो हमारी बनी हुई पहले से जो सेट है उन कंपनियों को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे कमल एंटरप्राइजेस को मैंने ओपन किया हुआ है। F3 से फिर यहाँ पर आता हूँ। सेट कंपनी से जैसे मुझे आभा को बंद करना है मैं बंद कर सकता हूँ। फिर F3 पर जाता हूँ, मुझे सेट करना है कंपनी को, यहाँ पर कमल एंटरप्राइजेस को मुझे सेट करना है, मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक नई कंपनी बनानी है। चलो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। आज सिर्फ हम कंपनी बनाना सीखेंगे और कंपनी से रिलेटेड सेटिंग्स को ही सीखेंगे, और एक्स्ट्रा आज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली बनाना ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कंपनी बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं सिर्फ यहाँ पर एक एज नाम की कंपनी बना रहा हूँ। मैं एड्रेस बार बार नहीं फिल कर पाऊँगा, है ना, टाइम लगता है। तो उत्तर प्रदेश इंडिया मैंने बाकी चीज़ें मान लीजिए फिल कर दी। जैसे कि मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा था। सिक्योरिटी का ऑप्शन भाई क्या करता है, तो सिक्योरिटी का ऑप्शन में देखो एक है सेट टेली वोल्ट पासवर्ड, इनक्रप्ट कंपनी डेटा। अगर कहीं पर इनक्रप्शन या इनक्रप्ट जैसा वर्ड आ रहा है सिक्योरिटी में, तो एक बात समझ लो कि उस कंपनी का, उस फाइल का या उस कंपनी का कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम सही पासवर्ड एंटर नहीं करते। तो यहाँ पर दिख रहा है इनक्रप्शन या इनक्रप्ट दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि ये वो पासवर्ड होता है जो फाइल के ओपनिंग के समय मांगता है। जब आप सही पासवर्ड एंटर करेंगे तो फाइल खुलेगी। अगर यहाँ पर इस पासवर्ड को लगा दिया जाए तो ये कंपनी तभी खुलेगी जब आप इस कंपनी का सही पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, अभी ये फिर से एक बार ये पासवर्ड मांगेगा, इतने आसानी से बैठता नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसका पासवर्ड दे दिया। ये सब मैं इंटर करके एक्सेप्ट करवा देता हूँ। एक्सेप्ट करवाने के बाद मेरी कंपनी बन गई। आपके सामने दो कंपनियाँ हैं। मैंने कहा था ये एड्रेस ध्यान देना। ठीक है, 1012 1013। मैं क्या करता हूँ, दोनों कंपनियों को मैं एज की कंपनी को सेट कर देता हूँ। भाई एज की कंपनी मेरी सेट हो गई। ठीक है,
और इसको भी सेट कर देता हूँ। मेरे पास सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो लिस्ट ऑफ कंपनी डायरेक्ट खुल जाएगी, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन। और आप यहाँ पे देखोगे एज कंप्यूटर तो है, 1012 तो है, लेकिन एज की कंपनी नहीं है। तो उसका एड्रेस था कितना, सॉरी 10,013, तो 10,013 कंपनी है। मतलब इन करप्शन पासवर्ड लगाने के बाद आपकी कंपनी इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाती है कि आप उस कंपनी का नाम भी नहीं देख सकते। उसकी पहचान के लिए मात्र आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसके एड्रेस को पहचान के रखें। तो इस कंपनी का पासवर्ड है 1013। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, अगर इस पासवर्ड को आप भूल जाते हैं तो रिकवर भी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। फिर आपको आपकी कंपनी का डेटा लॉस ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो भाई केयरफुली इस पासवर्ड को यूज़ करिए, जो भी इस पासवर्ड को बना रहे हैं तभी बनाएं जब आपको याद रहे, ठीक है। तो इनक्रप्शन पासवर्ड को तभी, टेली वर्ल्ड पासवर्ड या इनक्रप्शन पासवर्ड को तभी यूज़ करें जब आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोते समय पासवर्ड बना दिया, सुबह उठे अब ओपन ही नहीं हो रहे, भूल गए पासवर्ड, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, वरना कोई भी डेटा आपका रिकवर नहीं कर पाएगा। इस पर कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तभी हमने एक ही पासवर्ड लगाना सीखा। एक बार फिर से कंपनी पर चलते हैं, उस कंपनी को, अच्छा मैं ओपन करके दिखा देता हूँ भाई आपको, एक बार ये कंपनी ओपन करके दिखा देता है ना। तो आइए चलते हैं। कंपनी को ओपन करने के लिए मुझे 1013 वाली, सॉरी 10,013 वाली कंपनी को लेना है और यहाँ पर सही पासवर्ड डालने पर ये कंपनी खुलेगी, अन्यथा आप देख लीजिए मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन नहीं हो रही। तो मैंने जो पासवर्ड सही डाला तो पासवर्ड जैसे डाला कंपनी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। चलो इस कंपनी को डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। अल्टर पर जाओगे, कंपनी को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट होती है Alt+Delete। क्या होती है, Alt+D। Alt+D शॉर्टकट जैसे ही प्रेस करते हो ये कंपनी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। 10,013 की कंपनी, अब आप यहाँ पे लिस्ट पूरी चेक कर लो, 10,013 की कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट कर दी है। चलो मैं आपको एक और सिक्योरिटी बताता हूँ, ठीक है। यूज़र कंट्रोल की है, ठीक है, यूज़र कंट्रोल की। यहाँ पर मैं फिर से AG नाम की कंपनी बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इस बार उस वाला पासवर्ड यूज़ नहीं करना, मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ नहीं करना। तो बेसिकली मैंने आपको बताया जिस क्षेत्र में आप रहेंगे वहाँ पर जो भी शॉर्टकट काम आने वाली है वहाँ पर वो शॉर्टकट हाईलाइट रहेंगे। जैसे यहाँ पर ग्रुप कंपनी बना सकते हो और F12 कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप नो कर देते हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल था वो क्या हो गया, हट गया। आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल हट चुका है। मैं लगा देता हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूरी होता है, कंपनी के साथ प्रिंट होकर भी आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, इसको भी छोड़ देते हैं। टेली वर्ल्ड पासवर्ड, यही पासवर्ड हमने यूज़ किया था इनक्रप्शन के लिए, इसको मैं नो कर देता हूँ। तो देखो ये ऑप्शन हट जाता है। लेकिन अब मुझे यूज़ करना है यूज़र एक्सेस कंट्रोल पासवर्ड। यूज़र एक्सेस को मैं यस करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी पर एक ऑप्शन आता है यूज़र एक्सेस का। भाई आप दोनों भी लगा सकते हो, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंस, आप दोनों भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूज़र नेम में दे दिया है एडमिन, और एडमिन का मैंने पासवर्ड रख दिया है कुछ भी। पासवर्ड रखने के बाद इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ, ठीक है। अब बाकी और कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवाता हूँ। तो ये फिर से मुझसे मांगेगा, वही पासवर्ड मांगेगा क्योंकि बिना यूज़र नेम और पासवर्ड की एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। एडमिन जो भी पासवर्ड है मैंने दे दिया। कंपनी को उसी तरीके से एक्सेप्ट करवा देंगे। भाई एज नाम की कंपनी जो पहले बनाई थी सेम कंपनी है, फिर से वापस F3 में जाएंगे। F3 में जाने के बाद यहाँ पर देखो एज नाम की 10,013 कंपनी फिर से बन गई है। सेट करोगे, बंद हो जाएगी भाई। बंद होने के बाद आप फिर से इसको आओगे ओपन करने के लिए, तो देखो स्टार में तो नहीं है ना, स्टार कंपनी कौन सी, टेली वोल्ट वाली है। आपकी एज कंपनी साफ साफ आपको नाम दिख रही है। अगर आपने इनक्रप्शन नहीं यूज़ किया है तो ये इस तरीके दिखेगी, अगर आपने इनक्रप्शन यूज़ किया है तो कंपनी कुछ इस तरीके दिखेगी। तो मैंने यूज़र कंट्रोल पासवर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। तो मैं एज को ओपन करता हूँ, तो भाई इसने मुझसे यूज़र नेम मांगा है, तो मैंने यूज़र नेम दे दिया क्या, एडमिन। पासवर्ड में दे दिया जो भी पासवर्ड था। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। तो मैं एक बार आपको F3 पर दिखा दूँ कि मैंने आपको सारे ऑप्शंस पढ़ा दिए यहाँ के। आपके यहाँ पे अब सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। इन ऑप्शंस को आपको कम से कम कंपनी जब भी आप प्रैक्टिस करो तो कम से कम मेरे भाई ये समझ के चलो कि आपको मिनिमम जो है एक आधे घंटे की क्लास में 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कंपनी बनाना सिखा रहा हूँ तो हर तरह की कंपनी को बना के देखना है। कम से कम 20 कंपनियाँ आप क्रिएट करिए, जिसमें आप किसी में नॉर्मल कंपनी बनाइए, किसी में टेली वर्ल्ड पासवर्ड यूज़ करिए, किसी में आप यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करिए और किसी में आप दोनों को यूज़ करके देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करके जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। टेली ऐसा नहीं है, टेली बहुत टफ टॉपिक है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस का खेल है, जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बहुत बेहतरीन सीखोगे, बहुत बढ़िया सीखोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सीखना थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ के सारे ऑप्शंस क्लियर किया। जैसे क्रिएट कंपनी से क्रिएट कंपनी क्रिएट होगी, अल्टर से कंपनी में एडिट और डिलीट का होता है। डिलीट की शॉर्टकट Alt+D है, शॉर्टकट को जरूर याद रखो। सेलेक्ट कंपनी से जो भी पुरानी कंपनी बनाई है उनको ओपन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं जैसे कि पुरानी जितनी भी कंपनियाँ बनी हुई है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद सट से क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है। तो भाई मैंने यहाँ पे कंपनी एज को बनाया था, ठीक है। अब मैं यहाँ के ऑप्शंस की शुरुआत करता हूँ। ये ऑप्शन शॉर्टकट है Alt+K,
Alt+K करने पर यहाँ पर भी आप कंपनी बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कंपनी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी दूसरी कंपनी है तो उसको भी आप सेलेक्ट या सेट कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, Alt+K। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है चेंज यूज़र। मेरे पास एक ही यूज़र है एडमिन, तो भाई मैं बदल नहीं सकता, मेरे पास तो एक ही यूज़र है ना, मैं कहाँ से बदलूंगा यूज़र, है ना। चेंज पासवर्ड, यदि आपको एडमिन का पासवर्ड बदलना है तो आपके पास पहले वाला पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, नया पासवर्ड तब आप डालेंगे तो नया पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा, अब पुराने पासवर्ड से कंपनी नहीं खुलेगी। ठीक है, तो चेंज पासवर्ड से यही होता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही ऑप्शन है जब आप कहीं पर जॉब करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपको अलग पासवर्ड मिलता है। जब आप जो पासवर्ड डालते हैं आपको कुछ एक्सेस मिलते हैं, बाकी दूसरे केस में फुल एक्सेस रहता है, यानी ऑनर केस में या एडमिन केस में फुल एक्सेस रहता है, लेकिन यूज़र को पूरा एक्सेस नहीं मिलता, कम एक्सेस मिलता है। तो ऑप्शन वही है। अभी यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है ना। अभी मैं यहाँ पर Alt+K में जाके एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेटा एंट्री का यूज़र, ऑनर में सब कुछ दिखेगा, ऑडिटर में, ऑनर में, यूज़र में सब कुछ दिखेगा, सिर्फ यूज़र में सब कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, डेटा एंट्री को लेता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़र बना दिया एक सुनील को एक यूज़र बना दिया। अब पासवर्ड उसका मैंने दे दिया यहाँ पे और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। अब भाई देखो अभी तो सब कुछ शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि एडमिन खुला हुआ है। F3 पर जाओ, कंपनी को सर्च करो, बंद करो। अब एडमिन जो पासवर्ड डालोगे, यूज़र नेम जो डालोगे वही खुलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर सुनील यूज़र है, एक एडमिन है, तो मैं इस बार सुनील को ओपन करता हूँ, एडमिन को भी ओपन करूँगा आफ्टर दैट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर सुनील का पासवर्ड एंटर कर दिया। तो देखो क्या हुआ भाई, गेटवे ऑफ टेली में बहुत सारे ऑप्शन थे ना, सब चले गए। क्यों? क्योंकि भाई ये डेटा एंट्री वाला बंदा है, डेटा एंट्री के लिए आपने यूज़र डिसाइड किया है, तो बंदा सिर्फ उतना ही काम कर सकता है जितना डेटा एंट्री में आता है, वो सारे काम को नहीं कर सकता है, तो इसलिए डेटा एंट्री का यूज़र है। ठीक है, अब यूज़र को चेंज करते मेरे पास यूज़र अब हो चुके हैं, तो मैं चेंज यूज़र पर जाता हूँ। अब यहाँ पर एक यूज़र में लेता हूँ एडमिन को। ठीक है, एडमिन यहाँ पर एक यूज़र लेता हूँ एडमिन। ठीक है, एडमिन को लेने के बाद यहाँ पर एडमिन को ऐड कर देंगे। एडमिन ले लिया, एडमिन का पासवर्ड डाल दिया। एडमिन के इसमें देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर से मैं सुनील को लेता हूँ, यहाँ पर सुनील, ओ सॉरी सुनील हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर से चलते हैं, चेंज यूज़र। यहाँ पर हम लेते हैं किसको, सुनील को, है ना। सुनील को ले लेते हैं यहाँ पर। सुनील को लेने के बाद सुनील का पासवर्ड एंटर करते हैं। क्या हुआ, ऑप्शंस कम हो गए। ठीक है, तो भाई बेसिकली मैं आपको बता दूं, कंपनी में अगर अपनी इतनी चीज़ें सीख ली हैं तो एक हिसाब से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। बस बात ये है, मैंने आपको बताया भाई, बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ भी काम होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, आगे की क्लासेस के लिए कमेंट करेंगे तो आगे की क्लासेस ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा, आगे क्लासेस के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल करवाऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन फर्स्ट पार्ट हमारा ये होता है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो कंपनी को क्रिएट करने की चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि भाई इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। कंपनी को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इतने सारे कंपनी से रिलेटेड काम को, आप इतने सारे कामों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखूँगा। आगे की क्लासेस के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर आगे की चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें एडवांस की होंगी, यानी टैली में आपको एडवांस की पढ़ा रहा हूँ। एडवांस का मीन्स दैट कि वो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो सभी लोग काम करते हैं, जिस पर सारे लोग जिस पर काम करते हैं। तो मैंने आपको इसलिए आज कंपनी की एक एक चीज़ें बता दी कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना, कंपनी कितने तरह से बना सकते हो, कौन कौन सी कंपनी बना सकते हो। अभी आपका एक ऑप्शन रह जा रहा है कंपनी का, वो है ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी के कॉन्सेप्ट को हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। आज की क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।